हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। ठीक है, देखिए हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लेकर आएंगे। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में लाना है। देखिए कैसे लाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू का पार्ट इन मैथमेटिक्स क्वाइज। क्या है कि 10 स्टूडेंट जो थे क्लास 10th के वो मैथमेटिक्स क्वाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यदि क्या कह रहा है कि यदि जो गर्ल्स हैं वो कितना है, 4 अधिक है बॉयज से। तो फिर मालूम करना है कि गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्वाइज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मालूम करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने क्या किया, मैथमेटिक्स क्वाइज में पार्टिसिपेट किया। और इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स की संख्या बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। तो फिर हमें मालूम करना है कि कितने गर्ल्स थे और कितने बॉयज थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है। अब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कि 10 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, इनकी संख्या को हम लेट करेंगे। क्या हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लेट किया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो एक्स हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, यानी कि गर्ल्स की संख्या एक्स और बॉयज की संख्या वाई, ये मैंने लेट किया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी जो टोटल पार्टिसिपेंट थे वो 10 थे। तो यानी कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, इन दोनों की संख्या को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 के इक्वल आएगा। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन हमारा होगा, कंडीशन फर्स्ट, देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है कि इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि x प्लस में y, इन दोनों को ऐड करने पर नंबर कितने प्राप्त होते हैं, 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 अधिक है बॉयज से, यानी कि ये हमारा क्या है, बॉयज है और ये गर्ल्स है। यहाँ पर अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, कंडीशन सेकंड, ठीक है, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स थे वो 4 अधिक हैं, यानी यहाँ पर ये मैंने x राइट किया और यहाँ पर y, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया और ये नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो इसमें यदि मैं 4 प्लस कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे आपस में। इसको इस साइड में ले आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स में यहाँ पर 4, ये इक्वेशन 2। अब चूंकि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 सोल्यूशन इसके मालूम होने चाहिए, 2 सोल्यूशन इसके मालूम होने चाहिए। तो हम इन दोनों के लिए 2-2 सोल्यूशन मालूम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स में 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट हम किसी एक की वैल्यू लेट करेंगे, x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 5। ठीक है, जब x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 पुट अप करूंगा तो 5 प्लस में y इक्वल्स में 10, यानी कि y इक्वल्स में आ जाएगा 10 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू ये 5, यानी जो फर्स्ट सोल्यूशन मालूम हुआ 5,5। ठीक है, सेकंड सोल्यूशन भी इसका मालूम करना है। अब देखिए सेकंड सोल्यूशन के लिए x की वैल्यू या फिर y की कोई दूसरी वैल्यू पुटअप करेंगे। मैं x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुटअप कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू में 6, तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस में y इक्वल्स में 10, यानी y इज इक्वल टू में 10 माइनस 6 और ये y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, 6,4। ठीक है, दो सोल्यूशन, एक 5,5 एक 6,4, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी सोल्यूशन मालूम करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए क्या है, x नेगेटिव y और इक्वल्स में 4। ठीक है, यहाँ पर मैं x इक्वल टू 0 पुटअप कर रहा हूँ। ठीक है, x की वैल्यू यदि मैं 0 पुटअप कर रहा हूँ तो 0 नेगेटिव y इक्वल्स में 4 आ जाएगा, यानी y इक्वल्स में नेगेटिव 4। तो यहाँ पर फर्स्ट सोल्यूशन 0, नेगेटिव 4 मालूम हुआ।
सेकंड में y की वैल्यू 0 लेट कर सकता हूँ, तो y इज इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब y की वैल्यू मैंने 0 पुटअप किया है, तो यहाँ पर ये आएगा x नेगेटिव 0 इक्वल्स में 4, यानी x इक्वल्स में 4। तो ये मालूम चलेगा 4,0। अब देखिए दोनों इक्वेशन के लिए दो दो सोल्यूशन हमें मालूम हो गए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन 5,5 6,4, सेकेंड इक्वेशन के लिए 0,-4 और 4,0। अब इसके हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, इसको हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से डाउनवर्ड्स में जो होगा नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या लाना है कि 5,5 कहाँ पर होगा, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 5। तो एक्स एक्सिस पर 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये एक्स एक्सिस पर 5 हो गया, और वाई पर 5 1 2 3 4 एंड 5 ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों लाइन पर हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ किया, और एक ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 5,5 जो होगा ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका है 6,4। अब 6 यहाँ पर काउंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 6 क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारा 6 हो गया, और इस पे 4 यहाँ पर ये आ जाएगा 1 2 3 4। अब दोनों पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 6 कामा जो 4 होगा वो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये जो लाइन हमारा होगा ये किसके लिए होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स में 10 हो जाएगा। ठीक है, इस पर हम राइट कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स में 10। सेकंड जो हमारा इक्वेशन था उसके लिए भी उसको भी ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें था 0,-4, 0,-4 यानी y एक्सिस पर -4 और x एक्सिस पर 0, तो यहीं पर रहेगा 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारा 0,-4। और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, देखिए 4,0 यानी x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 0, तो यहाँ पर x एक्सिस पे 4 कहाँ पर होगा, तो 1 2 3 एंड 4 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4,0 ये हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि 0,-4 और 4,0 इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन ड्रॉ किए। इस लाइन पर हम क्या राइट करेंगे कि इसके लिए जो इक्वेशन होगा वो x नेगेटिव y और इक्वल्स में 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना था, सोल्यूशन मालूम करना था। वो सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को मालूम करेंगे। इस पॉइंट को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आएगा और सेकंड यहाँ पर आएगा। अब देखिए इस पॉइंट को मालूम करना है, इस पे क्या राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 7, और दूसरा ये कितना है 1 2 एंड 3, ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना था कि ये x की वैल्यू मालूम हो गई, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं ये 7,3 है। ठीक है, अगर इसको राइट करें तो x, y से कंपेरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर मालूम हो रहा है, तो x मैंने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या था, नंबर ऑफ बॉयज। तो इसको भी हम राइट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं राइट करूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा ये आ जाएगा यहाँ पर 7, और नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ बॉयज जो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दोनों का सम 10 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा वो 4 मोर देन होगा बॉयज से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है और ये 7 है, यानी 4 मोर देन है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट है, 5 pencil and 7 pens together cost Rs 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of pencil and that of 1 pen. ठीक है, क्या करना है कि यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट 50 आ रहे है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 है। तो हमें क्या करना है कि इसके कॉस्ट मालूम करना है, एक पेन और एक पेंसिल के। ठीक है, इसको लेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि हम इसको लेट करेंगे कि फर्स्ट एक पेन और एक पेंसिल दोनों का कॉस्ट कितना होगा।
देखिए लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इज एक्स आर एस। ठीक है, यानी एक पेन का जो कास्ट है वो एक्स आर एस है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज वाई आर एस। ठीक है, एक पेंसिल का जो कास्ट है वो वाई आर एस है। पेन के लिए मैंने एक्स और पेंसिल के लिए वाई लेट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है फर्स्ट कंडीशन, इसने कंडीशन फर्स्ट को भी राइट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल और 7 पेन। देखिए एक पेंसिल का कास्ट मैंने वाई लेट किया है। ठीक है, तो 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल के लिए कितना हो जाएगा 5y, और 7 पेन है, एक पेन के लिए कितना है x, तो 7 के लिए 7x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको राइट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 7x और प्लस में 5y, और इसको ऐड करेंगे तो टोटल कास्ट कितना था 50Rs, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। सेकंड इसमें देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर 7 पेंसिल है इस बार, तो 7 पेंसिल के लिए 7y हो जाएगा, और 5 पेन है तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। यानी कि जो कंडीशन सेकंड है हमारा, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 5 यहाँ पर पेन हो जाएंगे और 7 पेंसिल हो जाएंगे, और इसका जो कास्ट बन रहा है वो 46 बन रहा है, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है कि 1 पेन और 1 पेंसिल की जो कास्ट है उसको मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 पेन के लिए x और 1 पेंसिल के लिए y मैंने लेट कर रखा है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। यदि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसके दो सोल्यूशन और इसके दो सोल्यूशन दोनों के मालूम करने होंगे। ठीक है, तो इसको भी राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पर 7x प्लस 5y इक्वल्स में 50। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर ये तो मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ। ठीक है, x की वैल्यू क्या लेट कर रहा हूँ 0, तो x इज इक्वल टू मैं 0 पुटअप करता हूँ, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5y इक्वल्स में 50। ठीक है, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, और 5y इज इक्वल टू 50, यानी y इज इक्वल टू 5 10 या 50 यानी 10 हो गया। तो यहाँ पर 0, 10 एक इक्वेशन मिल गया। दूसरी पॉइंट देखिए क्या है, एक सोल्यूशन मिल गया। सेकंड सोल्यूशन भी मालूम करना है यहाँ पर, तो सेकंड सोल्यूशन के लिए मैं क्या करूँ, y की वैल्यू 3 पुट कर दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू जब 3 पुट करूंगा तो 7x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स में 50, तो 7x इक्वल्स में 50 माइनस 15 हो जाएगा। 7x इक्वल्स में 35, और 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 5, यानी कि 5,3 मालूम हो गया। जो सेकंड सोल्यूशन हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 5,3। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है 5x और प्लस में 7y इक्वल्स में 46। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यहाँ पर हम कितना पुट कर रहे हैं 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो 5x और प्लस में 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स में 46, यह आ जाएगा 5x इक्वल्स में 46 माइनस ये 21 होगा, इस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 और ये 225 आ जाएगा, यानी 5x इक्वल टू 25। इससे ये कैंसिल कर देंगे 5, यानी x इक्वल टू में 5। तो जो सोल्यूशन प्राप्त हो 5,3। सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है, सेकंड भी सॉल्व करना है कि यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं सेकंड सोल्यूशन। देखिए x यहाँ पर y की वैल्यू हम 8 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, y इक्वल्स में जब मैं 8 पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 5x प्लस में 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल्स में 46। ये 5x इक्वल्स में 46 माइनस में 7 8 या 56 हो जाएगा, और ये 5x इक्वल्स में नेगेटिव 10 आ जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू नेगेटिव 2 मालूम हो गया। ठीक है, अब जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ नेगेटिव 2 कॉमा यहाँ पर 8 मालूम हो चुका है। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर लेंगे कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। दोनों के लिए दो दो सोल्यूशन हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर साइड में यानी यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस इस साइड में होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 0,10, यानी वाई एक्सिस पर 10 होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यहाँ पर क्या है 10, तो इसके लिए एक पॉइंट तो मिलेगा 0,10,
सेकंड क्या है 5,3। अब 5,3 यानी एक्स एक्सिस पर 5 होगा, एक तो 1 2 3 4 5 ये हो गया और 1 2 एंड 3 ये हो गया। ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट प्राप्त होता है ये 5,3 प्राप्त होता है यहाँ पर 5,3। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन प्राप्त हुआ ये लाइन किसके लिए है हमारा 7x प्लस 5y इक्वल्स में 50। तो इसको हम राइट कर देंगे यहाँ पर 7x प्लस में 5y इक्वल्स में 50। ठीक है, तो ये हमारा जो ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या था 5,3, फर्स्ट पॉइंट जो था 5,3 था यहाँ पर, तो 5,3 हमें मालूम है, ये पहले से ही ये पॉइंट मालूम है। दूसरा -2,8, तो -2 यहाँ पर कितना आएगा, ये 1 एंड 2 ये -2 हो गया और पॉजिटिव में 8 कहाँ पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर इस पर और एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट ये प्राप्त होता है ये कितना है -2,8। ठीक है, ये -2,8 और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन प्राप्त होता है ये किसके लिए होगा, तो यहाँ पर 5x प्लस 7y, ये 5x प्लस में 7y और इक्वल्स में 46। ठीक है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जो हमारा सोल्यूशन होगा वो 5,3 होगा। ये 5,3 सोल्यूशन होगा। यहाँ पर इसको राइट कर लें x और ये y, तो देयर इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 और y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अब देखिए x और y की वैल्यू हमें मालूम हो चुका है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। x मैंने जो लेट किया था वो पेन की वैल्यू लेट किया था, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू में मैंने x लेट किया था, x की वैल्यू यहाँ पर 5 है और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, एक पेन की कीमत जो है वो 5 है और एक पेंसिल की कीमत 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।